हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8A1 ए का बाकी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या है क्वेश्चन नंबर? टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। तो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब रो वन इज इक्वल टू रो टू हो गया। दोनों वायर का सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। एंड सेम लेंथ एल वन इज इक्वल टू एल टू, दैट इज टू एल लिख सकते हैं, इसको एल टू रो लिख सकते हैं। ठीक है। एंड रेडियस आर वन इज इक्वल टू 1 mm एंड आर टू इज इक्वल टू 2 mm। 1 mm को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? कंपेयर देयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब R1 एंड R2 को कंपेयर करना है। तो अपने को पता है कि R इज टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज टू रो एल अपॉन ए। ये रो एल अपॉन ए होता है। तो R1 इज टू क्या होगा, रो वन एल वन इंटू ए वन। ठीक है। उसी तरह से R2 क्या हो जाएगा, रो टू एल टू अपॉन ए टू। ठीक है। यहां से आर दिया हुआ तो यहां से हम लोग ए वन निकाल सकते हैं, क्योंकि वायर है ना, वायर है तो सिलिंड्रिकल वायर होता है। सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है बेटा, सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए वन कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर वन का स्क्वायर, दैट इज टू पाई को वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻, 3.14 इंटू आर वन का स्क्वायर। आर वन कितना है, 10⁻1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से A2 का क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻, इंटू 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहां से एरिया A1 A2 आ गया। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। रो वन क्या है, रो है। एल वन क्या है, एल है। अपॉन A1 कितना है, 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अभी R2 को भी क्या लिख सकते हैं, रो एल, क्योंकि सेम है दोनों चीज। अभी A2 कितना है, A2 है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 तो है, और मल्टीप्लिकेशन में 4 भी है। तो ये वाला क्वांटिटी जो है, देखो यहाँ पे है सेम क्वांटिटी। इसको अगर R1 बोल दिया हम, ये R1 ही तो है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4। देखो 1/4 इंटू ये वाला क्वांटिटी क्या है, R1, तो R1 लिख सकते हैं। तो हम R4R2 इज इक्वल टू R1 बोल सकते हैं। ठीक है। 4R2 इज इक्वल टू R1 बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं R1 इज टू R2। अगर बोलना हो मुझे तो मैं बोलूंगा 1:4, और अगर बोलूंगा R2 इज टू R1 तो बोलूंगा 4:1। ठीक है। बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं हम R1 R2 को। R1 और R2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 कितना है, R1, R2 कितना है, R1/4 है, तो R1/4 ऐसे हो गया। उल्टा करेंगे तो R1 अपॉन 4/R1, तो R1 कट गया। तो R1 अपॉन R2 जो होगा वो हो जाएगा 4:1। 4:1 यहां से देख सकते, यहां से भी देख सकते हो, ऐसे करके भी देख सकते हो डिवाइड करके, बाकी ऐसे भी लिख सकते हो। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो। रो के बाद रो क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो सेम रो होगा। रो वन इज टू रो टू, दैट इज टू रो, है ना। तो 1:1 हो जाएगा। सेम है तो मतलब रो इज टू रो हो गया, क्योंकि सेम है तो 1:1 हो गया। ठीक है।
अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सॉल्यूशन 9? अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस, गिवन क्या दिया हुआ है देखो, गिवन में दिया हुआ है रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम, है ना, इट्स स्ट्रेच टू इट्स डबल लेंथ। पहले अगर L था तो बाद में स्ट्रेच करके क्या कर दिया, 2L कर दिया, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ये R1 ऐसे लिख सकते हो उसको, R1 कितना है 1 ओम, L1 कितना है L के बराबर, L2 कितना हो गया 2L, क्योंकि दो गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो R2 कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने बोल रहा है। मटेरियल सेम होगा, है ना, सेम मटेरियल को स्ट्रेच किया है ना, लंबा कर दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये होता है रो एल अपॉन ए। सेम मटेरियल तो रो 1 रो 2 सेम होगा, सेम मटेरियल रो 1 इज इक्वल टू रो 2 दैट इज इक्वल टू रो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अभी R1 इज इक्वल टू क्या है, रो एल कितना है एल अपॉन ए, ये बोल दिया हमने, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। अभी R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो एल 2 अपॉन ए 2, रो L2 अपॉन A2। अच्छा, लेंथ अभी क्या है कि एक वायर है, मान के चलो ये वायर है, इतनी मोटाई है इसकी, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। अभी इसको इसके दो गुना स्ट्रेच करके दो गुना कर दूंगा, तो इसी के वॉल्यूम में से स्ट्रेच होके बनेगा ना न्यू लेंथ वाला, तो इसकी एरिया वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम कितना घटेगी, इसकी लेंथ ट्वाइस करते वॉल्यूम आधा हो जाएगी, तो वॉल्यूम आधा हो जाएगी तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो न्यू A2 कितना हो जाएगा, A1/2, मतलब A/2 हो जाएगा। तो अभी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, रो L कितना हो गया 2L हो गया, L2 कितना हो गया 2L हो गया, और A2 कितना हो गया A/2 हो गया, अगर A1 या A1/2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो R2 इज टू कितना हो गया, रो 2 इधर है L अपॉन A/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोबारा, अपॉन A/2, तो 2 इंटू रो एल इंटू 2/A, और यही वाली क्वांटिटी तो क्या है, ये वाली क्वांटिटी रो L/A1, A1 दैट इज इक्वल टू R1 है, और दैट इज इक्वल टू 1, तो ऐसे बोल सकते हैं R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू ऐसे बोल सकते हो, तो 4R1 दैट इज टू 4 इंटू 1 दैट इज टू 4 ओम, तो जो न्यू R2 हो गया ना वो 4 ओम हो गया। देख लेंगे, वायर के लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक वायर है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm and length of 10 centimeter is stretched to 30 centimeter, assuming it has uniform cross section area. What will be its new resistance? मतलब क्या बोल रहा है, एक वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर का, 3 टाइम्स बना दिए। जब स्ट्रेचिंग का ड्यूरेशन होता है, जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग है, वो ऐसा स्ट्रेच कर रहे हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है थ्रू आउट द वायर सेम रह रहा है, मेंटेन करके स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 10। इसमें क्या है, गिवन डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करें क्वेश्चन में से, ऐसा बोल सकते हैं कि R1 3 ओम दिया हुआ है, R1 क्या दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है, R2 पूछ रहा है अपने से, न्यू रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। अभी L1 कितना है 10 सेंटीमीटर है, L1 10 सेंटीमीटर है, और L2 क्या हो गया है, स्ट्रेच करके 30 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, ओके। तो एरिया A1 अगर A है तो A2 एरिया कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L का रिलेशन क्या हो रहा है, देखो यहाँ L जो है L1 अगर L है तो L2 जो है 3 इंटू L है, 3 टाइम्स L हो रहा है, तो L अगर 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो एरिया 3 टाइम्स घटेगा ना, क्योंकि उसी वॉल्यूम में से स्ट्रेच होके
लंबी हो रही वायर, तो हम लोग अगर लिख सकते हैं यहां से कि ओके R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू रो 1 L1 अपॉन A1, ऐसा लिख सकते हैं। मटेरियल सेम है तो रो 1 को रो लिख सकते हैं, तो रो L1 को L लिख देता हूं मैं, और A1 को A लिख देता हूं, A1 को A लिख देता हूं। एंड R2 के लिए लिख सकते हैं हम लोग रो L2 अपॉन A2। रो तो रो ही है क्योंकि सेम मटेरियल है। L2 कितना है देखेंगे, L2 जो है 3 टाइम्स ऑफ L है, 3L है। और A2 कितना है, A2 है A/3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो L इंटू 3 अपॉन A। तो रो L/A यही तो R1 है, यही तो R1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं R2 को 9R1, और R1 की वैल्यू क्या है गिवन, 3 ओम दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 9 इंटू 3 ओम, दैट इज इक्वल टू 27 ओम। क्या दिया हुआ है, R1 की वैल्यू 3 दी हुई थी, तो R2 कितना हो गया 27, R2 27 ओम। सिंपल है, बस पहले वाले कंडीशन के लिए निकाल लो, फिर उसी का वैल्यूज, उसी का रिलेशन दूसरी वाली कंडीशन के लिए लिखो फॉर्मूला के हिसाब से, उसका वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। इससे देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग L इज 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ, व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस। अभी देखेंगे, जो एक वायर थी ना, एक वायर थी कितनी, टोटल 30 सेंटीमीटर का, टोटल कितना 10 10 10 ऐसे 30 सेंटीमीटर का था। इसको ट्रिपल फोल्ड कर दिया गया, इस वायर को क्या कर दिया इधर ऐसे, मतलब इस वायर को ऐसे बना दिया गया और इसको क्लब कर दिया गया। सेम सिमिलरली जैसे यहां से देख सकते हैं, ये एक वायर है, एक वायर है 30 सेंटीमीटर का, है ना, इतना वायर 30 सेंटीमीटर। अभी क्या किया गया, इसको ट्रिपल फोल्ड में वायर फोल्ड कर दिया गया है, ट्रिपल फोल्ड में इसको क्लब करेंगे तो लेंथ कितना हो गया L/3, मतलब 30/3 10 हो गया, और वॉल्यूम कितना हो गया 3 टाइम्स बढ़ गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 3 टाइम्स ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका गिवन डेटा के लिए कि जो L है, L1 है वो अगर L है दैट इज टू 30 सेंटीमीटर, तो L2 कितना हो जाएगा L/3 दैट इज टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा A1 अगर A है, A1 अगर A है तो A2 कितना हो जाएगा A इंटू 3, क्योंकि बढ़ गया ना, क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ गया, ट्रिपल फोल्ड किया गया। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू रो 1 L1 अपॉन A1, ऐसा लिख सकते हैं। और मटेरियल सेम है क्योंकि सेम वायर को ट्रिपल फोल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको रो इंटू L1, L1 कितना है L1 L लिख देता हूं मैं, ठीक है, अपॉन A1 को A लिख देता हूं, ठीक है। तो R1 यहां से क्या लिख सकते हैं, R1 जो हो गया रो L अपॉन A हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग R2 के बारे में भी रिलेशन सिमिलरली लिख सकते हैं, रो 2 L2 अपॉन A2। तो रो 2 तो रो है, L2 जो है देखो यहां से L2 क्या है L/3 है, L2 कितना है इंटू L/3 है। A2 डिवाइड में है ना, इसको ऐसे रखते हैं डिवाइड में लिखते हैं, डिवाइड में A2 है, A2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू A, 3 इंटू A है, इसको ऐसे लिख सकता हूं रो L अपॉन 3 इंटू 1/3A, ठीक है 1/3A लिख सकता हूं। इसी को हम और फर्दर लिखते हैं रो L अपॉन A इंटू 1/9 लिख सकते हैं क्या, और यही तो रो L/A, इसकी वैल्यू कितनी है R1 के बराबर है, ये देख लो रो L अपॉन A। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 जो है वो 1/9 इंटू R1 है। सो फर्दर लिख सकते हैं 1/9 इंटू R1 कितना है, R1 की वैल्यू दी हुई है 9 ओम, 9 ने 9 को मार दिया 1, तो R2 जो नई रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम की होगी। वायर को ट्रिपल करने से, सेम वायर को 30 सेंटीमीटर का था उसको ट्रिपल फोल्ड कर दिया, तो जो नया 10 सेंटीमीटर वाला वायर बनी मोटे वायर, उसकी जो रेजिस्टेंस बनी वो 1 ओम का हो, नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरफ। देखते क्वेश्चन नंबर 12।
क्या कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल्स टू 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर एंड रेडियस 1 mm इज रिक्वायर्ड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज 1। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, को सॉल्यूशन 12। गिवन डेटा देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन में देखो क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है बेटा कि कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस रो कितना है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। एंड रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं 1 mm, दैट इज टू 10⁻³ मीटर। अगर एरिया निकालेंगे इससे a दैट इज इक्वल्स टू 3.14 × 10⁻³ का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है ना, का स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा 3.14 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है कि 1 हो जाए, 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाए। L कितना होगा, कितने L के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ये गिवन डेटा के लिए कितने L के लिए रेजिस्टेंस 1 हो जाना चाहिए। तो अपने को पता है रेजिस्टेंस का रो L अपॉन A होता है, ठीक है। ओके, तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहां से L बराबर हो जाएगा R इंटू A अपॉन रो। रो इधर आ जाएगा, A ऊपर चला जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। R कितनी है 1 ओम, A कितना है 3.14 × 10⁻⁶ अपॉन रो कितना है 1.7 × 10⁻⁸। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14 अपॉन 1.7 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻8, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 3.14 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻² प्लस में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेवनटीन और 34 है, 17 दूना 34, तो 1 टाइम्स, फिर इधर 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है समथिंग 0.5, थोड़ा ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे बोल सकते हैं उसको। कितना आ जाएगा 184 इतना आ रहा था। तो इधर एक जीरो था, एक जीरो खत्म हो गया, इधर का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 184.7। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी आ गई इसमें, इसकी लेंथ कितनी हो गई 184 बोल सकते हैं, 184 मीटर। 184 मीटर वायर के लिए रेजिस्टेंस 1 होगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, द फिलामेंट ऑफ बल्ब टेक्स अ करंट 100 एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज। एक बल्ब है, एक बल्ब है, उसकी फिलामेंट ग्लो करने के लिए, एक बल्ब है, उसकी फिलामेंट ग्लो करने के लिए कितना लेता है। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि करंट I1 इक्वल्स टू 100 मिली एम्पेयर होता है, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल्स टू 0.2 वोल्ट होता है। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पेयर, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 एम्पेयर, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, I2 हो जाता है कितना 4 इंटू 400 मिली एम्पेयर, दैट इज टू 4 इंटू 10⁻⁻1 एम्पेयर, कब, जब V2 हो जाता है 1 वोल्ट, V2 हो जाता है 1 वोल्ट। पूछ रहा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन ईच केस, दोनों केस में, जब ये केस, जब ये कंडीशन था, जब ये कंडीशन, दोनों केस में फिलामेंट का रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो अपने को पता है V इक्वल्स टू IR से निकाल सकते हैं। तो जब V इक्वल्स टू IR से R1 क्या हो जाएगा
R1 हो जाएगा V1 अपॉन I1। तो V1 कितना है 0.2 अपॉन I1 कितना है 10 की पावर -1 दैट इज टू 2.2 इंटू 10 दैट इज टू 2 ओम। तो R1 यहां से कितना आ गया बेटा 2 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे ही V2 के लिए क्या करेंगे I2 V1 I1 R1 V2 I2 R2 दैट इज टू R2 इज टू V2 अपॉन I2 V2 अपॉन I2। तो V2 कितना है V2 है 1 वोल्ट और I2 कितना है 4 इंटू 10 की पावर -1 दैट इज टू 10 अपॉन 4 2.5 ओम। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2.5 ओम। अभी क्या बोला डिफरेंस द अकाउंट द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो डिफरेंस यही हुआ ना कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया R2 माइनस R1 दैट इज टू 2.5 ओम माइनस 2 ओम दैट इज टू 0.5 ओम। जो रेजिस्टेंस की इंक्रीमेंट हुई वो कितनी की हुई 0.5 ओम की इंक्रीमेंट हुई क्वेश्चन में। तो इंक्रीमेंट कैसे हुआ होगा ड्यू टू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन ये खत्म होता है। तो अपना एक्सरसाइज कौन सा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 8A का सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।